हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 196 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको भारतीय संविधान का पिछला वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 196 के बारे में। ये कहता है कि विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। अब विधेयक क्या होता है? विधेयक को अंग्रेजी में हम विल कहते हैं। विल और विधेयक एक ही बात है। तो विधेयक के संबंध में हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि विधेयक क्या होता है। देखिए, जब कोई कानून बनना होता है तो उसका एक प्रारूप तैयार किया जाता है। उस प्रारूप को हम विधेयक या फिर बिल कहते हैं। ये कब और कैसे पारित हो सकता है? ये विधानसभा में या विधानमंडल वाले राज्यों में विधानसभा और राज्यसभा दोनों, विधानसभा और विधान परिषद दोनों से मिलकर के बनता है। दोनों ही इसको पारित करते हैं, दोनों ही अपनी सहमति व्यक्त करते हैं, तो फिर कोई बिल जो है पारित हो जाता है। और बिल जैसे ही पारित होता है और उस पर राज्यपाल के साइन जब हो जाते हैं तो वह राज्य के लिए, देश के लिए नहीं, देश के लिए तो राष्ट्रपति के साइन होंगे, लेकिन राज्य के लिए फिर वो कानून बन जाता है। यानी कि राज्य के संबंध में यदि कोई कानून बनाना है तो विधानमंडल में उसका पारित होना आवश्यक है। विधानमंडल में तीन चीज़ों से मिलकर के विधानमंडल बनता है। एक विधानसभा, एक विधान परिषद और एक राज्यपाल। इन तीनों से मिलकर के विधानमंडल तैयार होता है। इन तीनों के द्वारा जब कोई पारित कर दिया जाता है बिल, तब वह बन जाता है एक्ट। विधेयक को अधिनियम बनने में इन तीनों की प्रोसेस से होकर के गुजरना कब पड़ता है, यानी कि दोनों सदनों में उसके पारित होना आवश्यक है उसका, और राज्यपाल पर उसके साइन होना चाहिए कि राज्यपाल उस पर साइन कर दें। और राज्यपाल जैसे ही साइन कर देता है वैसे ही कोई विधेयक जो है अधिनियम बन जाता है। बिल जो है वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है फिर वो। तो इसके संबंध में, विधेयकों के संबंध में क्या लिखा हुआ है कि विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। पॉइंट नंबर 1, धन विधेयक और अन्य वित्त विधेयक के संबंध में अनुच्छेद 198 और अनुच्छेद 207 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक यानी कि बिल विधान परिषद वाले राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा। यानी कि विधानमंडल वाला जो राज्य है जिसमें विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, तो दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में कोई विधेयक जो है लाया जा सकता है, उसका आरंभ किया जा सकता है। यदि उसको विधान परिषद में लाया गया है तो फिर बाद में उसको विधानसभा में भेजा जाएगा, और विधानसभा में लाया गया है तो उसको बाद में जो है विधान परिषद में भेजा जाएगा। यानी कि कुल मिला के दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है उस बिल का। कौन सा? जो विधेयक है, जो बिल है उसको। लेकिन ये बात यदि अपन करें धन विधेयक की, तो धन विधेयक के संबंध में ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं। धन विधेयक के संबंध में हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ विधेयक के संबंध में पढ़ रहे हैं। तो जो भी विधेयक है, धन विधेयक को छोड़ दें तो बाकी जितने भी विधेयक हैं वो दोनों ही सदनों की अनुमति से, दोनों ही सदनों की सहमति से पारित होते हैं। धन विधेयक अकेला जो है वो विधानसभा से अकेले पारित हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसमें लिखा है कि राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा, कोई भी आरंभ हो जाए किसी भी सदन में। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि अनुच्छेद 197 और अनुच्छेद 198 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक विधान परिषद वाले राज्य के विधानमंडल के सदनों द्वारा तब तक पारित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक उस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो गए हैं। यानी कि दोनों सदनों का सहमत होना आवश्यक है। मैंने इस लाइन में से एक लाइन को बीच में से ही काट दिया, क्यों? क्योंकि समझने के लिए आवश्यक था। क्यों? यदि हम लाइन को लंबी कर देते हैं तो ऐसे समय में वो समझने में थोड़ा सा भूल हो सकती थी। अब मैं दोबारा से उसको इस प्रकार से पढ़ रहा हूँ कि उस लाइन को भी सम्मिलित कर रहा हूँ। कौन सा? कि विधानमंडल के सदनों द्वारा तब तक पारित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक संशोधन के बिना या केवल संशोधन सहित जिन पर दोनों सदन सहमत हो गए हैं उस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते हैं। अब ये कौन सी बात होती है, सहमत हो गए हैं और सहमत नहीं हो जाते हैं? तो सहमत हो गए हैं का मतलब कि जो संशोधन किया गया था उस पर सहमत हो गए हैं,
या संशोधन के बिना ही सहमत हो गए हैं। ये वाली बात तो आ गई संशोधन के संबंध में सहमति वाली बात। और बिल पारित करने से संबंधित बात लिख दी गई है कि जब तक दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते हैं तब तक वह बिल पारित किया गया नहीं समझा जाएगा। ये वाली बात यहाँ पर है। तो पॉइंट नंबर 3 कहता है, आगे हम पढ़ लेते हैं पॉइंट नंबर 3 को, कि किसी राज्य के विधानमंडल में लंबित विधेयक उसके सदन या सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा। मतलब कि वह जो विधेयक लाया गया है, जो बिल लाया गया है, कानून बनाना है जिसके संबंध में, तो वो विधेयक यदि मान लेते हैं कि सत्र का अवसान हो गया है, सत्र समाप्त हो गया है, तो बिल भी समाप्त हो गया है, ऐसा नहीं माना जाएगा। और जब भी अगला सत्र चालू होगा तब उस बिल के संबंध में चर्चा कर ली जाएगी, उसको व्यपगत नहीं माना जाएगा, समाप्त नहीं माना जाएगा। पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि किसी राज्य के विधान परिषद में लंबित विधेयक जिसको विधानसभा में पारित किया गया है विधानसभा में विघटित नहीं समझा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई बिल जो है राज्यसभा ये कहें विधान परिषद के द्वारा लाया गया था और विधान परिषद में वो पारित भी हो गया, अब विधानसभा में उसको लाना था और विधानसभा भंग हो गई, चुनाव की स्थिति आ गई, तो अब जब नई विधानसभा बनेगी तब उस बिल के संबंध में नई विधानसभा जो है निर्णय लेगी, विधानसभा बातचीत उसके संबंध में करेगी। लेकिन वह बिल जो है वो व्यपगत नहीं माना जाएगा, नष्ट हो गया ऐसा नहीं माना जाएगा। लेकिन पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 5 कहता है कि यदि पहले उस विधेयक को यदि विधानसभा में लाया गया था और अब विधानसभा में पारित कर दिया गया था और उसको अब जो है विधान परिषद में भेजा गया है, अब ऐसे समय में विधानसभा या विधान परिषद भी उसको पारित कर देती है, लेकिन इधर विधानसभा भंग हो जाती है, तो फिर जो बिल लाया गया था वो भी भंग समझा जाएगा, वो भी नष्ट समझ लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि विधानसभा भंग हो गई है। यानी कि विधानसभा के भंग होने पर कोई बिल, कोई विधेयक भंग समझा जा सकता है, लेकिन यदि विधान परिषद भंग भी हो जाती, विधान परिषद तो कभी भंग होती नहीं है, उसमें हर 2 साल में जो है 1/3 सदस्य जो है रिटायर होते रहते हैं, इसलिए विधान परिषद तो भंग होती नहीं है। इसलिए विधान परिषद में लाया गया कोई बिल विधानसभा की अनुमति से पास हो सकता है, और विधानसभा ही यदि भंग हो गई है तो फिर वह बिल भी नष्ट मान लिया जाएगा, यदि वह बिल विधानसभा के द्वारा लाया गया था। तो इसमें लिखा है कि कोई विधेयक जो किसी राज्य की विधानसभा में लंबित है या जो विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है या और विधान परिषद में लंबित है, विधानसभा के विघटन होने पर ही व्यपगत हो जाएगा, यानी कि उसको नष्ट मान लिया जाएगा, खत्म मान लिया जाएगा। फिर वो बिल दोबारा से लाया जा सकता है, उसमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, ये वाली बात अलग है, विधानसभा फिर ऐसा करेगी। तो आज के वीडियो में हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 196 के बारे में, 196 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से आपको भारतीय संविधान का अगला वीडियो भी मिलेगा। सीआरपीसी, आईपीसी और भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो भी यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।